माँ बाप के हवाले से रामायण में क्या लिखा गया है। हमारे दीनी किताबों में तो है ही, जो हमारे हिंदू सज्जन आए हैं, हमारे बिरादरे वतन आए हैं, वो भी गौर से सुने। माँ बाप क्या अनमोल मोती है, माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। माँ बाप वो गए, अरे माँ बाप वो गए कि घर जाइएगा और कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा बोलिए चाहिए। क्या बोलना है? ऊंची आवाज में बोले, क्या बोलना है? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अच्छा, स्टेज वाले जो दुआओं से थोड़ी देर नवाज दें। हमारा स्टेज जब बोलता है ना तो यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। हिंदुस्तान की तारीख बताती है 1857 में हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला अगर कोई था, वो हमारी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। हमारे उलमा ने जब जब आवाज उठाया है तो जरा हमारे उलमा दुआओं से नवाजे। आप भी मुस्कुरा कर बोलिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जो लोग जितनी बुलंद आवाज से पढ़ रहे गए, मेरे मौला अगर उनके माँ बाप जिंदा गए उन्हें लंबी उम्र अता फरमा दे, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। माँ बाप से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से बोले, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अच्छा, एक शेर मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू। अच्छा, माँ लोरियां गाती है, लोरियां। आपके इलाके में पता नहीं क्या है हाजी साहब, हमारे इलाके में औरतें गाती है। अगर बच्चा नहीं सोता है तो औरतें गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। लेकिन याद रखिएगा, माँ की लोरियों में बड़ा दर्द होता है। हालांकि लोरियों में माँ अगर नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाने लगे, अगर दुरूदे मुस्तफ़ा पढ़ने लगे, तो बेटा जब बड़ा होगा वो कौम का गद्दार ना होगा। वो तुम्हारे माँ बाप अगर कोई हुक्म दे या कहीं जाने से तुम्हें रोके तो फौरन रुक जाना, उनकी बातों को मान लेना। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जाने का हकदार बना दे। लेकिन आज बेटा अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो बेटा कहता, आपने मेरे लिए क्या किया है बू, आपने मेरे लिए क्या किया है? जो कुछ हूँ मैं अपने दम पे हूँ। खबरदार खबरदार। अरे माँ अगर एहतराम के लायक है तो बाप भी कम नहीं है। देवरिया स्टेशन पे जाकर देखना, भोर के 2 बजे, सुबह के 3 बजे अगर कोई टोटो रिक्शा चलाने वाला होता है वो भी किसी का बाप होता है। अगर कोई फलों का ठेला लगाता है वो भी किसी का बाप होता है। इसलिए मेरे भाइयों, माँ की मोहब्बत को भी मत भूलो। अरे माँ तो वो दौलत है। आज तू बड़ा हो गया लेकिन जरा अपने बचपने को याद कर लेना। जब तू छोटा सा था, तू माँ के बगल में सोता था, तू बिस्तर पे पेशाब करता था। ये दौर अभी तो वो पैम्पर्स का दौर है, वो हगीज का दौर है। हगीज बोलते हैं ना, हगीज। आज तो हमारी माँ बहनें, छोटा बच्चा है, रात में एक बार 8 बजे पहना दी और सुबह फजर के बाद खोलती है। इसको क्या पता कि बचपना कैसा होता है। याद रखो, लेकिन अपने बचपने को याद कर लेना। अरे तू छोटा सा था, तू माँ के बगल में सोता था, तू पेशाब कर देता था, तेरी माँ उठाकर तुम्हें दूसरे करवट पे सोला देती थी। दूसरे करवट पे भी थोड़ी देर में पेशाब कर देता था, तेरी माँ उठाकर फिर अपनी जगह पे सोला देती थी। फिर तू पेशाब कर देता था, फिर थोड़ी देर के बाद तेरी माँ खुद गीले बिस्तर पे सो जाती थी और तुझे अपने सीने पर सोला लेती थी। तू रात भर माँ के सीने पर पेशाब करता रहता था लेकिन तेरी माँ उफ तक नहीं कहती थी। लेकिन प्यारे, आज तू बड़ा हो गया, आज कैसे माँ बाप के एहसान को भूल गया, कैसे तू माँ बाप के कैसे नाफरमानी करने लगा। सुनो सुनो, माँ बाप तुम्हारे घर में अगर हयात से गए, तुमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं गए। अगर 10 साल मेहनत
ना बन रहा हो, माँ बाप की दुआएं ले लेना। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, माँ बाप के लिए बुढ़ापे की लाठी बन जाना, बुढ़ापे के लिए असाए पीरी बन जाना। तेरे माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। माँ बाप का एहतराम कीजिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, बातें बहुत सारी हैं लेकिन दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला हाजी साहब की अहलिया मरहूमा जैतुन निसा अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जरा बोलिए ना आमीन। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। सुनिएगा, घर जाइएगा, कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। एक शेर, माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रह सकता है जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है। जरा सुनिएगा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। माँ बाप अगर जिंदा है एहतराम कीजिए। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप अगर दुआ दे देंगे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियों के चार चांद लगा देगा। ये सारे उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए। ये सफर करते हैं, घर से निकलते हैं तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाल। जन साहिबा औरतों का इदारा भी जैतुन निसा निस्वा है ना, बच्चियों का इदारा भी चल रहा है हज्जन जैतुन निसा के नाम से। माशाअल्लाह इस दौर में बेटियों को तालीम देना बहुत जरूरी है। कहा है किसी मुफक्किर ने, अगर एक बेटा पढ़ा, एक मर्द पढ़ा तो समझो कि एक फर्द ने पढ़ा। एक बेटी अगर पढ़ ली तो समझो कि पूरे मुआशरा ने तालीम हासिल कर लिया है। ये बेटियां, ये माँ की गोद औलाद के लिए पहला स्कूल होता है, औलाद की पहली दरसगाह होती है। इसलिए माँ बाप को खूब खिदमत कीजिए। माँ को भी चाहिए, वो चाहती है मेरा बेटा अगर गुलामे गौस बने। अगर तुम चाहती हो माँ बहनों कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने, तो तुम भी कनीज़े फातिमा बन जाओ। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपनी जिंदगी में उतार लेना। तेरी जिंदगी में फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत होगी, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनती नजर आएगी। ये बेटियां हुआ करती है, वरना तो आज सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कोई कर रही है वो कौम की बेटियां कर रही है। फांसी के फंदे से लटक रही है सबसे ज्यादा कौम की बेटियां। क्यों? इसको हमने कभी दीन समझाया ही नहीं। अगर ये दीन जानती तो ये मुसीबत में सब्र कर लेती, लेकिन कभी आत्महत्या न करती। आप भी नौजवानों खुदकशी न किया करो, सुसाइड न करो, आत्महत्या मत करो, क्योंकि ये हराम है, हराम है, हराम है। कौम की बेटियों को मदरसा जैतुन निसा निस्वा उसमें आप एडमिशन करवाओ, उसमें पढ़वाओ और कौम
की बेटियां पढ़ती भी है ना, वहां कौम की बेटियां है, ये छोटी छोटी बच्चियां, ये अगर दीन को समझ जाएगी तो ये 4 दिन नहीं 4 महीने भूखे रहना पसंद करेगी, लेकिन माँ बाप की इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। लेकिन ये आत्महत्या कर बैठती है, पेट्रोल डाल लेती है, डीजल डाल लेती है, आग लगा लेती है, ट्रेन में कट जाती है, जहर पी लेती है। क्यों? दीन मालूम नहीं है। अगर दीन मालूम होता तो इसको पता रहता कि सुनो, अगर कोई आत्महत्या करती है या खुदकुशी करता है, सुसाइड करता है, तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि वो एक बार मर गया अब उसके बाद उसे कुछ नहीं होगा, अब जिंदगी खत्म हो गई, नहीं, बल्कि कहा गया है जो सुसाइड करेगा, जो जहर पीकर मरेगा, जो ट्रेन में कट के आत्महत्या करेगा, उसे कयामत तक उसी तरह अजाब दिया जाएगा। यानी कोई जहर पिया तो जहर पीने से कलेजा, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, ये सारी चीजें कट कट के अंदर सेट कर दी। अगर कोई खुदकुशी किया, लोग क्या समझते हैं कि भाई तकलीफ में हूं ना, मर जाऊंगा, तकलीफ पीछा छोड़ देगी। ये भूल है, भूल। किसी ने कहा है अगर तकलीफ पीछा न छोड़े तो मर जाओगे, और मर के भी अगर चैन न पाओ तो किधर जाओगे, मर के भी अगर सुकून न पाओ तो किधर जाओगे। इसलिए कहा गया, हुजूर फरमाते हैं जो एक बार आत्महत्या करता है या करती है, जहर पी लिया या जहर पी ली, अब अल्लाह ताला उसे कयामत तक उसी तरह जिंदा फरमाएगा, उसे जहर दिया जाएगा, उसी तरह तकलीफ, किडनी, कलेजी, फेफड़ा, गुर्दा सब अंदर कट कट के वो जहर अंदर घुलेगा, घुलेगा, और उसके बाद उसे जितनी तकलीफ पहली मर्तबा मरने पे हुई थी उससे ज्यादा तकलीफ उसे कयामत तक दी जाएगी। इसलिए ये नहीं कि मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, आत्महत्या मत करना, सुसाइड मत करना। ये सारी चीजें कब होंगी? जब हमारी बेटियों के पास दीन की तालीम होगी, हमारे बच्चों के पास दीन का इल्म होगा, तब ये सुसाइड रुकेगी, ये आत्महत्या करना लोग छोड़ेंगे, ये खुदकुशी करना छोड़ेंगे। इसलिए अल्लाह ने औलाद दिया है तो सिर्फ औलाद मत मांगिए, अल्लाह से नेक औलाद की दुआएं मांगा कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।